मैथमेटिक्स क्लास 10 का न्यू सेशन एक्सरसाइज 22.3 हम कर रहे हैं। यूनिट 22 हमारा चल रहा है बेसिक स्टैटिस्टिक्स का। 22.3 के हम 2 सवाल कर चुके हैं पीछे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी कर ले। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए टाइम बचता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आपके सामने लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड एवरेज एटीट्यूड ऑफ डॉग्स यूजिंग AM, मीडियन एंड मॉड फ्रॉम 60 पीपल डाटा। 60 लोगों का डाटा है हमारे पास, उसमें से लोग लव डॉग्स 20 लोग करते हैं, नंबर ऑफ पीपल लाइक डॉग्स 15 करते हैं, 4 का कोई गुण नहीं है, 13 डॉग्स को डिसलाइक करते हैं डॉग्स को, और 8 जो है वो हेट करते हैं डॉग्स को। इसका हमें एम निकालना है। ये एक ऑर्डिनल डाटा है इसलिए इसका एम निकालना पॉसिबल है। ऑर्डिनल डाटा, ये नॉमिनल डाटा नहीं है। अगर ये नॉमिनल डाटा होता तो उसका एम पॉसिबल नहीं था, लेकिन चूंकि ये ऑर्डिनल डाटा है लिहाजा इसका एम निकालना पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल लिखेंगे हम? इस तरह से हम मीडियन और मॉड भी इसका निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले हम इसका एम निकाल लेते हैं। एम के लिए हम क्या करेंगे, हम सेट कर देंगे सेट एट्रीब्यूट्स, हम सेट कर देते हैं फॉर एटीट्यूड ऑफ डॉग्स। फॉर एटीट्यूड के लिए हम यहां पर एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से कि हम कहेंगे कि लव डॉग्स जो है वो नंबर 1 पे है, फिर लाइक डॉग्स जो है वो नंबर 2 पे है। रैंकिंग कर दी हमने इसकी इस तरह से। नो ओपिनियन जो है वो आपके पास नंबर 3 है। इसी तरह से आपके पास डिसलाइक डॉग्स जो है, डिसलाइक डॉग्स का जो एटीट्यूड है वो आपका नंबर 4 है, और हेट डॉग्स का आपका इशू जो है वो नंबर 5 है। तो इस तरह से हमने एट्रीब्यूट सेट कर दिए। जब हमने एट्रीब्यूट सेट कर दिए तो हमारे पास जो एम है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी ये हमें देखना है। इसमें हमें याद रहे कि जो डेटा हमारे पास है उसके अंदर हम इन सब चीजों का सम करते हैं, और सम करने के बाद हम जितना डेटा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 60 हमारा n है, लेकिन हम देखेंगे डिवाइड किस तरह से होगा ये किस तरह से लिखा आएगा। इसमें हमने लव डॉग्स को 1 एट्रीब्यूट किया है तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। ठीक है जी, जो एट्रीब्यूट हम सेट करेंगे उसको इस तरह से हम करेंगे। लाइक डॉग्स को हमने 2 सेट किया है तो हम 2 को डिवाइड करेंगे 15 से। इसी तरह से हमने नंबर ऑफ ओपिनियन को 4 किया है और 3 किया है तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और उसके बाद 13 को सॉरी 4 हमारा एट्रीब्यूट है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ये हमने अपने एट्रीब्यूट्स को अपनी नंबर ऑफ पीपल से, दैट इज आपने अपने f से मल्टीप्लाई किया, और नीचे आपके पास इसका n आ जाएगा, दैट इज 60 जो इसका नंबर ऑफ पीपल ऑफ डेटा है। ठीक है जी, ये आपके पास एम आ गया। एम आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आप ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 52 प्लस 40, और इसको आपने डिवाइड करना है 60 से। तो आपके पास एम जो है वो आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए आप इसको, तो जाएगा आपके पास 164 अपॉन 60, और फिर इसको आप डिवाइड कीजिएगा जब, तो यहाँ आप डिवाइड करके देख सकते हैं ये आपके पास आएगा m 2.73। और चूंकि एट्रीब्यूट हमने सेट किए हुए थे इसलिए हम यहाँ पर निकाल करेंगे कि ये 2.73 है, ये 2 से और 3 के बीच में कहीं है रकम, यानी कि इसको कहीं इसके बीच में होना चाहिए। ये 3 नहीं है और 2 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है, लिहाजा हम am इसका बोल देंगे कि जो 2 जिसका एट्रीब्यूट था दैट इज लाइक डॉग्स। हम इसका मीडियन निकालेंगे। मीडियन जो है वो किस तरह से आएगा, देखिए ये 60 है तो ये चूंकि इवन नंबर है लिहाजा मुझे इसके अंदर इवन नंबर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और मुझे वैल्यू देखनी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू मेरे पास आ रही है। तो आप देखें अगर तो मीडियन अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं इस डेटा का तो मीडियन कुछ इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा कि मीडियन मेरे पास होगी n अपॉन 12th वैल्यू प्लस n प्लस 2 अपॉन 12th वैल्यू। अब इसका मैं एवरेज निकाल नहीं सकता क्योंकि ये अगेन मेरे पास सिस्टम क्या है कि इसके अंदर मेरे पास ऑर्डिनल डाटा है, तो ऑर्डिनल डाटा का मैं एवरेज निकाल नहीं सकता। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, n अपॉन 12th वैल्यू, n अपॉन 12th वैल्यू मतलब होगा ये 30th वैल्यू होगी, तीसरी वैल्यू, और यहां पर आपके पास आ जाएगी n प्लस 60 प्लस 2 31st वैल्यू।
अब हमें कहना है कि 31st वैल्यू और 30 वैल्यू कहां पर होगी, ये किस तरह से पता चलेगा। हम ये जो हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं ना 20 और 15 और 4 38 के ना, इसके अंदर मैं सामने नीचे डाटा कर रहा हूं कैलकुलेट, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। देखिए यहां तक 20 लोग हो गए, यहां तक 35 हो गए, फिर 35 के बाद 4 और ऐड किए मैंने तो इस जगह पर 39 लोग हो गए, और 39 के बाद मैंने यहां पर ऐड किए तो जो होगा मेरे पास 52 लोग, और फिर ये 8 ऐड किए तो होगा 60 लोग। अब ये मुझे वैल्यू बताना है, देखो 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू यहां पर है, फिर 21 से लेकर 35 तक की वैल्यू इसके साथ है लाइन डॉग्स के साथ, 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू लव डॉग्स के साथ है, 21 से लेकर 35 तक लाइन डॉग्स के साथ है, 36 से 39 तक नो ओपिनियन है, 35 से 39 तक नो ओपिनियन है, 40 से लेकर 52 तक, 39 के बाद 40 से लेकर 52 तक डिसलाइक डॉग्स हैं, और 53 से लेकर 60 तक हेट डॉग्स हैं। ये मैंने वैल्यूज बताई आपको। अब मेरे पास कौन सी वैल्यू है, 30वीं और 31वीं। देखो यहां पर 20वीं है और यहां पर 35 तक क्या है, यानी कि 30वीं और 31वीं वैल्यू लाइन डॉग्स में आए, ठीक है जी। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि सिंस 30th and 31st value is in like dogs, इसलिए therefore आपका मीडियन हो गया लाइक डॉग्स, ये आपका मीडियन आ गया है। इससे पहले आप इसका मॉड लिखो, सॉरी मॉड क्या आप इसका एम निकालोगे, एम में इसका लाइक डॉग्स आया था, मीडियन इसका लाइक डॉग्स आया है, आखिर में इसका मॉड, आखिर में इसका मॉड निकाला हमने। मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और मोस्ट इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू के अंदर इस तरह की डेटा के अंदर जहां पर हमारे पास एट्रीब्यूट के साथ डेटा दिया हो या डिस्क्रीट क्लास का डेटा दिया हो, वहां पर जो सबसे बड़े नंबर ऑफ पीपल होंगे, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी जिसकी, वो आपका मॉड होगा, यानी कि इसके अंदर जो मॉड है आपका वो हो जाएगा लव डॉग्स का। लव डॉग्स आपका मॉड हो जाएगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ये लाइव लव डॉग्स को 20 है, लाइक डॉग्स को 15 है, नो ओपिनियन 4 है, डिसलाइक डॉग्स 8 है, 13 है, हेट डॉग्स 8 है। तो सबसे ज्यादा चूंकि लव डॉग्स है, लिहाजा आपका मॉड जो है वो लव डॉग्स हो जाएगा। मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा, तो लव डॉग्स इस केस डेटा के अंदर 20 मतलब आया हुआ है, इसलिए ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हुआ। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके सामने सॉल्व हुआ, एक्सरसाइज 2.3 था। इसमें एक नॉमिनल एक ऑर्डिनल डेटा था, हमने उसके ऑर्डर बनाए, उसकी फ्रीक्वेंसी बनाई, और उसके बाद हमने बताया आपके एएम और मीडियन और मॉड कैसे निकलेगा, ये हमने आपको निकाल के दिखाया। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उसने सिर्फ आपसे ये पूछा हुआ है कि मॉडल कॉज ऑफ डेथ क्या है। उसने आपसे पूछा हुआ है मॉडल कॉज ऑफ डेथ, और इसने आपको एक डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर उसने रीजंस दिए हुए हैं डेथ के, कॉज ऑफ डेथ दिए हुए हैं। टीबी लिखा हुआ है, डायबिटीज लिखा हुआ है, मलेरिया लिखा हुआ है, कॉलेरा लिखा हुआ है, कोविड लिखा हुआ है, कैंसर है, बीपी और हार्ट अटैक है, और उसके नीचे नंबर ऑफ पीपल लिखे हुए हैं कि कितने कितने हुए हैं। टीबी से 10, डायबिटीज से 6, मलेरिया से 2, कॉलेरा से 2, कोविड से 15, कैंसर से 10, बीपी से 2 और हार्ट अटैक से 5। फाइंड मॉडल कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मोर्टेलिटी पर मंथ इन अ सिटी। एक सिटी के अंदर ये रेशो है अनुपात का, इस वजह से अनुपात होती है, कॉज की वजह से आपने मॉडल कॉज निकालनी है। और आसान सी बात है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ लिखना है कि नंबर ऑफ पीपल सबसे ज्यादा किस वजह से, कॉज ऑफ डेथ सबसे ज्यादा किसकी है, नंबर ऑफ पीपल की। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 डालने के बाद आपने जो सॉल्यूशन लिखना है उसके अंदर मॉड आपने लिख देना है सीधा सा, जिसकी सबसे ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ पीपल की तादाद सबसे ज्यादा है, दैट इज 15 है कोविड के अंदर, तो मॉडल कॉज ऑफ डेथ आप लिख देंगे। यहां पर इस तरह से आप देंगे जनाब, मॉडल कॉज ऑफ डेथ इक्वल्स टू कोविड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ आपके सामने डेटा किताब के अंदर मौजूद है, वहां से डेटा उतार लीजिएगा, और उसके बाद ये सिर्फ इतना सा बात आपको करनी है, इतनी सी बात करनी है। मॉडल कॉज ऑफ डेथ कोविड क्यों है, क्योंकि कोविड के अंदर सबसे ज्यादा, मैंने कहा था कि मॉड जो है वो द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यहाँ पर कोविड है, जो कि 15 लोगों की बात का सबब बनी है कोविड। तो इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर मॉडल कॉज ऑफ डेथ जो है वो कोविड, ये आंसर मैंने आपके सामने दिया है।
ये आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हुए।